ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ। ਬਿਲਕੁਲ 90 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਟਿਕੈਤ ਹਜੇ ਵੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪੈਤਰਿਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ। ਧੀਰਜ ਲਾਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਧੀਰਜ जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ डेली पोस्ट चैनल से। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो ताज़ा घटनाक्रम है, जो खेतीबाड़ी मंत्री बोल रहे हैं कि बिल में कुछ गलत बता तो पाए नहीं, तो इतनी मीटिंग हुई है, क्या जायज़ लग रहा है उनका ये कहना? ये बीजेपी सरकार जो है अहंकार का प्रतीक है। अहंकार को अगर ये त्याग दे तो न बिल में कभी जो ये अंदर है ना, जब 15 बिलों में इन्होंने 12 पॉइंट बताया कि हाँ गलत है, वास्तव में संशोधन कर लो। जब बिल गलत नहीं है तो संशोधन कैसे करवा रहे हैं? ये तो ये भी हट जाके सब कुछ ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे। तो आप अंदाजा लगा सको, एक मान सम्मान का चक्कर बीजेपी सरकार ने बना लिया। मौजूदा सरकार जो है सत्ता में, और कुछ नहीं है। कर सके थे ये कर लेते अगर अहंकार को ये थोड़ा सा नीचा कर लें। नंबर 2, पूर्ण बहुमत की इनकी सरकार है। सरकार भी मिलीजुली ठीक हो रहा है। मिलीजुली सरकार अगर होती तो शायद है कुछ ना कुछ इनके दिमाग पर प्रेशर रहता। अब प्रेशर इनके दिमाग पर है नहीं। तो 12 पॉइंट आप बोले, 15 में से 12 मदों पे मान गए थे कि ये हमारी खामियां, इनको अभी ठीक कर लेंगे। तो अभी वो फिर वो चीज़ को क्यों पीछे रख रहे हैं कि कमी कोई बता ही नहीं पाए? क्या वो दोबारा बातचीत के लिए उकसा रहे हैं, या जब बातचीत करने जाते हैं तो कह रहे हैं कि बॉर्डर मत घेरो, जब बॉर्डर लोग घेर लेते हैं, भीड़ बढ़ती है तो कह रहे हैं कि भीड़ से बिल रद्द नहीं होगी? क्या लग क्या रहा हो, क्या रहा है? अगर ये वार्ताओं के लाइव दिखावे तो अच्छा है। ये डिमांड करी थी संयुक्त मोर्चा ने कि वार्ता की लाइव दिखाओ, वहाँ पता भी लगेगा क्या क्या बातचीत हो। क्योंकि पब्लिक में बातचीत ये क्या पूछाना चाह रहे, हम चाह रहे कि सच्चाई जाओ, जो लाइव चले अपनी कमियां महसूस करें। वहाँ रही भीड़ बढ़ने की बात, देखो आंदोलन में जो धरना स्थल हो उससे भीड़ का अंदाजा नहीं हुआ करता। पूरा हिंदुस्तान आंदोलित है। ये जो पंचायतें हो रही जगह जगह, हर राज्य में पंचायतें हो रही, इसका मतलब सीधा ये है कि किसान आंदोलित है, चाहे वो खेत में है या पंचायतों में है, धरने पर है। एक और अहम सवाल है कि अब सियासी पार्टियों का नज़रिया काफ़ी बदला हुआ नजर आ रहा है। जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत स्वर्गीय, जो जब वो कमांड करते थे तो खुद राजनाथ सिंह चले आते थे। जब कोई किसान को प्रति कोई मुद्दा होता था, खुद मनमोहन सिंह बात कर लेते, राष्ट्रपति पूर्व ज्ञानी जैल सिंह स्वर्गीय वो भी बात कर लेते थे। तो अब दूरी बढ़ती जा रही है। किसान तो वही है, लोग भी वही हैं, टिकैत परिवार भी वही है। अब क्यों ये जो ताज़ा सरकार है इस विषय पे इतनी दूरी बना के रखी है? 90 दिन हो गए हैं और ऐलान है यहाँ का कि जब तक रद्द नहीं होते पीछे नहीं जाएंगे। डिक्टेटरशिप अमित शाह, नरेंद्र मोदी की। कल टिकैत साहब ने यहाँ मीडिया के सामने बोला, नरेश टिकैत जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने, उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह को आप आगे ले आओ, 2 घंटे में फैसला हो जाएगा जैसे भी होगा। क्योंकि जमीन से जुड़े हैं वे, किसान हैं वे। ये बहुत बड़ा, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि राजनाथ सिंह को आगे लाओ, 2 घंटे में फैसला हो जाएगा। ये ऑल ग्राउंड पे रिपोर्ट यही है। ग्राउंड के लोग बहुत कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह को मीटिंग में लाओ, तो क्यों नहीं ला रहे हैं उनको? राजनाथ सिंह को ये क्यों लाओगे? ये क्यों कोई चेहरा आगे लाओगे? राजनाथ सिंह का तो डिमोशन कराया इन्होंने। वे पहले गृह मंत्री थे, अब रक्षा मंत्री है, तो डिमोशन हुआ। तो क्यों कर रहे ऐसा काम है? जो चेहरा आगे होगा, जो किसान की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, जो व्यापारियों से हटकर बात करेगा, उसका ये डिमोशन करेंगे, उसे पीछे रखेंगे। ये प्लान है बीजेपी की। मैंने बताया कि डिक्टेटरशिप चल रही, निरंकुश तंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है, निरंकुश तंत्र है, तानाशाह तंत्र। तो ये ऐसा मामला और भी है वहाँ, तो सरकार में तो और भी हैं, कैबिनेट में बहुत से हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं, धरातल के जो नेता हैं बहुत हैं वहाँ। ऐसे को नहीं लाने के, क्योंकि 2 लोग हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी सरकार में। ये पूरी सिस्टम को जो है अपने को फेल कर रहे। नुकसान किसका कर रहे हैं? अपना कर रहे, पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। ताजा हालात, हम भी सिसौली गए थे, तो साथ वाले गांव में झगड़ा हो गया। कोई बीजेपी के मंत्री आए थे किसानों के साथ। क्या चल रहा है इधर यूपी च? की चल रहा है जो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है, उन्होंने मंत्री जा रहे हैं बिलों के फायदे दसन ਲਈ, इधर संघर्ष चल रहा है। इधर आके क्यों नहीं बताते, उधर बता रहे हैं? क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो 2 बात है। एक तो होता है नमक हलाल, इनका नमक खा रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। नंबर 2 पे है प्रेशर। उन पे भी प्रेशर है सरकार का कि आप अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र को संभालो। जो इन्होंने कहा ना कि जाट आंदोलन है, ये तो फैल हो रहा है उनका ये फंडा। क्योंकि यहाँ पे गुज्जर भी हैं, यहाँ पर राजपूत भी हैं, यहाँ मुस्लिम भी हैं, सभी साहब भी लोग भी बात करते होंगे। तो ये जितने पैंतरे चलती जा रही बीजेपी सरकार, वो सब फैल हो रहे हैं इनके। संजीव बालियान या अन्य जैसे भूपेंद्र सिंह है, इन्हें किसानों के बीच में भेजना
ये एक फंडा ही तो है इनका, किसानों को समझाओ जाकर। अब जब किसान नहीं समझ रहा ना चाह रहा, इनसे तो झगड़ा करवा रहे। अब इन्होंने अपनी पंचायतें दिखाई, भूपेंद्र सिंह ये लग रहे सभी बीजेपी के अपनी पंचायतें दिखा रहे, पर पंचायत तो इनकी हो ही जाएगी, क्योंकि सत्ता में ये है प्रलोभन से, प्रेशर से, या अपने खास मित्रता के हिसाब से जो लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे। पर विरोध तो कम हो रहा है इनका, हर जगह जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे विरोध होगा इनका, क्योंकि किसान आंदोलित है घर बैठे हुए। अभी औरतें लगा लो आप, सोरम गांव है एक्स जनपद मुजफ्फरनगर में, जहाँ पे वो मारपीट का प्रकरण हुआ, वहाँ औरतों की बाइट आपने देखी होगी। यानी कि औरतें भी किस तरह से सत्ता के मंत्रियों के खिलाफ बोल रही, यानी कि औरत भी आंदोलित होगी। इस तरह सब 100% बच्चे हैं भी आंदोलित हो रहे। घर से अंदाजा ना लगा कि घर बैठे के आंदोलन पर फर्क पड़ रहा है, मैं भी आंदोलित है। अगर यहाँ कुछ भी चिंगारी होगी, कोई से भी बॉर्डर पर कुछ भी चिंगारी होगी, तो वह सब जनता अपने तरीके से एक्शन लेगी सरकार के खिलाफ घर बैठी हुई। ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗੀ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੁਦ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਕੈਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰੀਬ 100 साल, अंग्रेज शासन भी देखा है। तो बाबा आंदोलन तो बहुत देखे, 90 दिन हो गए। तो 90 दिन के बाद भी सरकार यही बता रही है कि इसमें कुछ कमी बता नहीं पाए किसान। तो किसान बैठे क्यों है, क्या कहना चाहोगे इस बात से? तो हम लोग कहेंगे बीच में किसानों के मार के बागटान क्यों ना करे, ये बागटान करनी चाहिए, दोनों लगते समझ होनी चाहिए। जो यानी काली कानून बनाइए इन्हें वापस कर ले, बतियाना चाहिए उनको आपसे। हाँ बतियाते तो नहीं है, उधर मन की बात तो चलती है, आपसे क्यों नहीं हो रही फिर बात? गुटो बकस में बंद है रहो। अब मोदी घूम ना रहो, क्यों ना घूमे। जो चोर होएगो वो पंचायत में को आवेगो ना 4 आदमी में अलग ही डोकर डोलेगो कि चोर है। मैं बताऊं, कह रहे कि किसान जितनी बार भी आए कोई हमें खामी नहीं बता पाए। तो इतनी बार तो गए वहाँ पे 12 बता रहे हैं भाई साहब, जो जिला अध्यक्ष है कि 12 खामियां बताई, मान भी गई थी सरकार कि पूरा ही चेंज करा लो, रद्द मत कराओ। उस बात को छुपाया जा रहा है, क्या किया क्या जा रहा है? और न्योर के बुढ़े बुढ़े घर चले जाओ, यहाँ जा रहे में काय को परे हो, बुढ़े बगैर तो फटे हुई ना है कबू। हाँ नहीं जाओगे ना कितनी उम्र होगी बाबा? भैया कहिए के ताऊ हट जा, ताऊ हट जा पाछे ने ना चंडे मो डीजे पे। अरे नहीं हटूंगा, अड़ा रहूंगा। आज मेरे यार की शादी है, 1 बोतल बियर की ला दी। बताओ कितनी उम्र होगी? नाचूंगा मैं बल भर के, मेरा भी घर यहाँ कोई ना। अरे मेरी बहू पड़ी सु जापे में ना चंडे मो डीजे पे। अभी आयु कितनी होगी, अंदाजा उम्र कितनी होगी? ये फागुन ते 100 पूरी है जाएंगी। इस फागुन पे 100 हो जाएगा। 100 है जाएगा। तो आपने तो चौधरी बाबा महेंद्र टिकैत के साथ भी आंदोलन किया होगा। इनके संगरो मुँह पैटे तुम कहूँ की बात टान बूझ लो, बिगड़ पड़ा हूँ वहीं की बता दूंगा। मैं घूमो भाई हूँ हिंदुस्तान में छुट्टल। अंग्रेज राज दिख रहा है हाँ गोरे का। मैं टिकट के ही सोई करे हो ये बालक को मेरे घोंटल में हाथ ढकते में, मैं सिर पे हाथ ढकते हूँ। ये तो मान महत कर रहे हैं कि टिकट के बालक। अच्छा, हाँ तो डटे रहोगे फिर? डटोई रंगों में तो फागुन का रसिया सुना दे। सुना दो ना फिर, क्या तो सुना दो, इतना सुना दो। तजर्बा, इतनी सुना दे, जिंदगी है, मार दे तो चुटकुला। देख रहे हैं लोग आपको, मार दे रसिया। लाखों लोग। अरे शहनशाह में जापनार बंदे का आदाव, मारवाड़ का बासिंदा नागौर राजधानी थी। तो थोड़ा इसको सरल शब्दों में बाद में समझाना। हो गया अभी पूरा हो गया? अजी पूरा हुए कि गाते हो। अच्छा, हाँ गढ़बूंदी शहर से हलकारा खत लाया है और फागुन बड़ी पंचमी का गौना करार पाया है। अगर इजाजत लेने सरकार से ये खाक सार आया है, अगर इजाजत होए हजूर की चलवे की तैयारी करें, मंजिल है बहुत दूर की। तो प्रधान जी थोड़ा हमें
में सरल शब्दों में पता लगेगा इसका थोड़ा एक दो लाइन ये का। क्रांतिकारी कविता है इनकी। अच्छा। इनका मतलब ये है कि हम भूखे प्यासे भी लड़ेंगे, हाँ। चाहे हमें कुछ भी हो जाए, मर भी जाए तब भी लड़ेंगे। अच्छा, भूखे प्यासे भी चाहे जान भी चली जाए मैदान नहीं छोड़ दे रहा। मैदान नहीं छोड़ने के, हम पीठ नहीं दिखाने के, छाती पे गोली खावांगे। ये ठेठ हिंदी में है ना, हाँ, ये इसको समझाने के लिए आप ये कविता है उस भाषा की कि हम हटेंगे नहीं, गोली खावांगे, लट्ठी खावांगे, गोली खावांगे छाती पे, कमर पे नहीं खाने के। सीने में खाओगे। हाँ, भूख प्यास, ये पानी बंद कर दो, हमारा कुछ भी कर दो, हम जब भी जिंदा रह, जैसे भी करके हम आंदोलन करते रहेंगे, ये इनका मतलब है। तो गन्ने की, आपका तो गन्ना बाहुल इलाका है, मैं उधर पूरा देख के आया, मैं पूरा ਤੁਹਾਡਾ एरिया गन्ना बाहुल इलाका है। तो गन्ने की सरकार का कहना है कि सब कुछ बढ़िया है, बिल बहुत अच्छे है, पेमेंट अच्छी मिलेगी। गन्ने की पेमेंट मिल रही है क्या? ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड का मामला ये है कि एक बीघा जो होता है 7.5 बीस से, वहाँ तो बड़ा होता होगा कुछ, पंजाब में तो शायद किले हों। हमारा 8 कनाल का किला बताते हैं। 1 बीघे का आप खर्च लगाओ और उसकी फिर वो लगाओ कि क्या भाव उन्होंने दे रखा है। वहाँ पे 10 रुपए नुकसान में जा रहे हैं हम। गन्ना बेच के हाँ, गन्ना बेच के 10 रुपए के नुकसान में जा रहे हैं। पेमेंट भी हो जाए तो क्या फायदा है? पेमेंट तो लड़ लुड़ के लेना पड़े, इनसे झगड़ के लेना पड़े। पैसे क्या रखा है इन्होंने, प्राइस का रखा है? इन्होंने 285, मिलता क्या है? बस 40 रुपए प्रदेश सरकार दे दे, वो लगा लो आप 25 बैठ जा, इतना है मामला। उसमें 25 के हिसाब से कह रहा है, मैं 325 के हिसाब से कुंतल लगावे अगर 1 बीघा पे, तो हम 10 रुपए कुंतल के नुकसान पे जा रहे हैं खर्च करके। ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ 90 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਆ, ਪਰ 90 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਕਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ मोदी साहब? संदेश ये है कि गन्ना पे अगर ये चाह के पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहाँ पर ये मंत्री को गाँव में भेज रहे हैं, तो वहाँ के जो खाप चौधरी है, वहाँ के जो सिस्टम है समाज का, वे लोग कह रहे हैं कि गन्ने पे बताओ आप लोग, हमें क्या बिलों के बारे में समझा रहे, आप गन्ने पे बताओ। क्योंकि कोर्ट के आदेश है 14 दाल कनक और धान का नहीं है, गन्ने का भी। और नहीं, गन्ने किसानों पर जा रहे हैं ना, ये वे तो गन्ने का मुद्दा उठाओगे अपने खाप चौधरी जो वहाँ के अपने किसान हैं, जहाँ जा रहे हैं, जहाँ झगड़े हुए हैं। वे बात यही तो उठती है ना वहाँ कि आप लोग यहाँ आए तो यहाँ तो गन्ना बेल्ट है, आप चलो गन्ने पे बता दो। गन्ने पे आप लोगों ने 3 सेशन हो लिया, कितने रुपए बढ़ाए, और डीजल कहाँ चला गया, और खाद कहाँ चली गई, और आपके ये कृषि यंत्र है कहाँ चले गए। हर 3 साल हो लिए, सब पर दाम बढ़ गए, गन्ने पे दाम नहीं। जो तो वे वहाँ हिसाब मांग रहे, क्या वो मास्टर लाओ हमारे इसलिए, कौन सा टीचर है वो? जाना तो जाते तो वह बिल समझाने, उल्टा उनसे सवाल और खड़े हो रहे हैं। नहीं, इसीलिए तो हो रहे हैं कि उस बेल्ट में चले गए वे। जिस बेल्ट में जाएंगे वहाँ के किसान अपने ही तो फसल का ज्यादा वो करेगा। बाकी आंदोलित है, यहाँ वे भी आंदोलित हैं जो वहाँ पे। भी तो आपको फायदा ही है, जो मंत्री जाके वहाँ बताएंगे कि वहाँ तो सवाल बहुत खड़े हैं, समस्या किसानों की बहुत है। क्या सरकार को वाकई नहीं पता? नहीं 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 नहीं, देखो फर्क है बताने में उनके। समस्या यहीं पे पैदा हो रही कि जो वहाँ सिरमौर है भारतीय जनता पार्टी के, उनके जो नुमाइंदे जिलों में है, स्थानीय है अपने, वे उन्हें सही खबर नहीं दे रहे। वे उन्हें सही खबर जिस दिन देगा तो नहीं फैसला हो जाएगा इस बिल का। वे उन्हें कह रहे हैं कि नहीं, किसान हमारे साथ में है और किसान बिलों को समझ रहे हैं, किसान बिलों पर सहमत हैं, और वे नकली किसान है, यहाँ पे असली किसान है। तो ये सब, ये बात स्थानीय नेता और यही तो बता रहे जाकर वहाँ पे, मतलब एक किस्म की चापलूसी कर रहे हैं अपनी सरकार की, अपने उसकी, यही पैंच फंस रहा है। अगर वे वास्तविक रिपोर्ट दे दे कि हमारा वहाँ पे विरोध है और असली नकली किसान कोई नहीं है, गन्ने का किसान इस तरह से पीड़ित है, चावल का किसान इस तरह से पीड़ित है, ये रिपोर्ट नहीं दे पा रहे अपने आकाओं को, आकाओं के जो है एक नमक हलाली मान लो या उनका प्रेशर मान लो, ये वहाँ बोल नहीं पाते। समस्या यहाँ पैदा हो रही, नहीं बिल वापस अब तक हो जाते। सो ये हालात है गाजीपुर बॉर्डर दे। और भी बुजुर्ग बैठे हैं। बुजुर्ग क्या नाम है जी आपका? कृष्ण पाल है जी, जिला गाजियाबाद, सदरपुर गांव। मत हो भाई, तो होली भी यही मनेगी, कोल्लू भी काट दिए, 2 साल हो जाओ चाहे 3 साल हो जाए, तो होली यही मनाओगे? यही मनेगी जी होली, रंग यही चढ़ेगा। ढोल भी आगे होली के, होली यही बज रही है जी, बज रही है खूब, 12 बजे ले खूब बजी है रात के। इधर होली कैसे मनाते हैं? यूपी में बहुत जबरदस्त होली, यूपी में बहुत होली बड़े स्तर पे मनाते हैं। सो कैसे मनाते हैं थोड़ा बता दो, इनका क्या कल्चर होता है? हमारे तो होला महल्ला होता है पंजाब में, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सजाया था। आपके कैसे होती है? भैया ये होली जो धरी हिरना कुछ ने धरी,
होरी हिरणाकुश ने धरी। हिरणाकुश की बहन जो ही होरी वहाँ पर शीतल चुंदरी, वह ओढ़ के और वहाँ के ऊपर कितनी आग पजारो वो फुके नहीं। तो पहला भगत राम को नाम लियो, वो खुंडक माने हो तो खम्भम गरम करवाए और जेवरान टेव बनवायो के भरिया की कौरिया। तो वहाँ पे भगवान जी ने चेंटी और चेंटा चलाई गई, जब तो आने देखते हुए खम्भ की कौरिया बन गई। तो के ऐसे चलना पड़े। तो बसंत पंचमी को याने गरगर चिरवायो रोजीना 1.25 महीना ऊंचो के या में भस्म करेंगे हम हिरणाकुश से। होलिका दहन इसी को बोलते हैं। हाँ हाँ। तो फिर उस पास ये बाल जो भूने, मैं बाल कबू ना भूनू, ये लठ लेकर उस पास ठाड़े कर दे के पैरार लेकर के भगे तो धकेल जाइयो आग में कोई, ऐसे कही। तो होरी की और गोदी में पैरार बैठा दो, यूँ होरी बच जाएगी और ये भस्म है जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसको आग नहीं पकड़ेगी। प्रहलाद को गोदी में बैठा लिया कि वो भी जल जाएगा। हाँ। तो हुआ क्या? अरे पहला डगन में राम राम रहो टेर, अरे त्रिलोकी आए, दयो डार कुमर पे ढक दियो सवेरे शरीर। होरी पे ते खींच के और पहला ढक दो। अरे होरी को जड़ बन है गो ढेर। जब जो है धूर जो खेले रंग की होरी, जब खुशी मनाई है राम के भगतन ने। ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਔਰਨ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿਰਫ 60-70 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ-ਬੜੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? वो ऐसा है कि वो जो हम इधर उधर मीटिंग कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि किसान, जिन किसानों को नहीं पता, जागरूक हो जाए। जैसे एक दफ़ा हो गया था हर हर मोदी घर घर मोदी, अब ऐसे घर घर किसान, हर हर किसान हो गया है, हो चुका है। किसान अब जागरूक हो गया है। अब ये सरकार की हठधर्मी ठीक नहीं है, लेकिन अभी भी उनकी नींद नहीं खुली और बड़े बड़े देश में हंकारी आए और बड़े बड़े गए। लग रहा है सरकार अपने जो जो आप पे जो प्रति आरोप लगाती है उसमें उलझती जा रही है। उन्होंने पहले कहा कि 2 लोगों का आंदोलन है, 2 राज्यों का, पंजाब हरियाणा का। तो टकैत जी चले गए राजस्थान बताने के लिए कि राजस्थान का भी है। उसके बाद वो चले गए हरियाणा। उसके बाद अब पश्चिम बंगाल का आ रहा है। तो जो खुराक मांग रही है सरकार, क्या वही दे रहे हो? सरकार को मिल ही रही है। सरकार की अब आंखें खुल गई। कहीं जातिवाद में बांट रहे हैं, कत्तर हो रहे हैं, देख रहे हैं, आपका मीडिया चैनल दिखा रहा है, लाखों की भीड़ हो रही है। पीछे पीछे इतना प्रचार भी नहीं, ये तो हमारा मीडिया जो कर रहा हमारा सोशल मीडिया, मोबाइल, इससे बहुत हो रहा है। जगह जगह तरीके हैं। अब उत्तरांचल में लगी हुई है हमारी 1 मार्च, उत्तरांचल को बहुत भारी मीटिंग है। क्यों मैं यहाँ जो ये बार बार कई चीज़ें दिखाने की कोशिश होती है, जो मैं चलो पंजाबी च गल करदा, बार बार कुछ चीज़ां दिखाने की कोशिश होती है कि रश घट हो रहा। ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਭੀੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਕਦ ਸਾਨੂੰ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈਏ। ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਵਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਏ ਹਲੇ ਬਰਸੋਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫੇਲ। ਹਲੇ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰੀ, ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲੇ ਸੀ।
ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਦੇਸ਼ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਹੋਰ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾऊ तो अभी 90 दिन हो गए हैं, तो कब तक बैठने का प्रोग्राम है? जब तक मोदी चाहेगा जी भी बैठना है। जब लोग मोदी नहीं, कैस साहब की नहीं, मोदी साहब की मानोगे? हाँ उसकी माननी पड़ेगी हमें, क्या हमारे दोनों एक ही। जब नहीं मानता तो हम भी नहीं मान रहे, हम भी बैठे, जो होगा वो। अगर सवेरे बिल रद्द कर दें फिर जाओगे? है जी, तीनों कानून रद्द कर दो और एमएसटी पर लागू कर दो और हम चले जाएंगे। हमारा क्या दे रहा है यहाँ, हमारा क्या दे रहे हम यहाँ से बताओ? हम तो दुखी तो हो रहे, बिरानी तो हो रहे। और यू एक अमित शाह ना होने देश है, ना यू होने दे, ना कर सकता। और एक और दलाल है, उसका तो हमें पता नहीं। रामदेव देख कितना को डरा राज है। यूपी में आपने तो यूपी में इतना बड़ा दिया हुआ, उनको जगह दी है। अरे इतना तो ऊपर भी ना करता रंगा, जितना वो घी बना रहा, सब रंगा बना रहा, और यू मारा ही नहीं ले रहा, और यू गुड़ यू बना रहा, सब यू बना के और 20 रुपए 40-50 रुपए ले रहा किलो पे। अरे तो इतना बड़ा ठगनी, जितना बड़ा मोदी ठग है, इतना बड़ा ठग यू है। ऐसा ना करो तुम, यू नाश होगा हमारे देश का। आपका गन्ना भी ऐसे ही महंगा बिकेगा क्या लग रहा है? बिकेगा, यू तो सारा कुछ उसका, यू तो रस की नाप चूस देगा सब है, कुछ नहीं छोड़ यू हमारे दरिया की जोक लग रही, उसे खून को पी जाएगी और हम बैठे रहेंगे और क्या रहेगा हमारे दौरे। धन्यवाद। सो ये हालात है गाजीपुर दे। सो मुसलमान भाईचारे दे भी लोग मौजूद है। कहाँ से हो आप? यूपी यूपी से जी। तो अब क्या लग रहा है, 90 दिन तो हो गए, पर्चे बहुत दर्ज कर दिए बॉर्डर पार करने के। अब दिल्ली सरकार बोल रही है कि जो भी अब दिल्ली में आएगा तो उसको कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा। वो फिर से मामला कोरोना का सामने आ गया। अब दिल्ली कैसे जाओगे? कुदरत ने जो लिखा है, मौत देने वाली वो है जिसका नाम ईश्वर है, जो निराकार है, यो अल्लाह है। न किसी पे कोरोना है, न था देन लेने वाली उसने दुनिया में भेजा और वही दुनिया में हमें लेके जाएगी। हमारे यहाँ कुछ थोड़ी है, तो खामखा की बात है। हमारा यकीन मजबूत नहीं है, हम बीमारी से डर रहे। बीमारी एक दिन तो मरना ही है, हमें जाना ही है। तो इससे क्या कोरोना कोई अपने घर में मरा है कोरोना वाला, कोई रिश्तेदार कोई मरा है किसी का, तो घर के अंदर ये तो खामखाई एक राजनीति चल रही है, एक दूसरे से चिपटा करके मार रहे हैं और इंजेक्शन लगवा रहे हैं। कुछ नहीं है, मरने से क्या डरना, एक दिन तो जाना ही है यहाँ से, समझे। हम सब भाई भाई हैं, हम किसान भाई हैं, कुछ नहीं है। कोरोना कुछ नहीं जी, ये तो बवंडर बना के रात लूटना था, लूट के कोरोना के ऊपर। बताओ क्या दे रहा कोरोना, कहाँ है कोरोना? कोई रिश्तेदार आ मरिया हो, कोई वो सब आदमी मरिया हो, ये तो मर नहीं रहे, पर मोदी को मरना लग गया। यू जुट्टी बवंडर बना रहा मोदी, जोचा बन गया। यू रामदेव है, बताओ जोचा पाल दिया, इन्होंने पाल दिया है, कुछ कहा सौदा कुछ नहीं। कोरोना पुराना कुछ नहीं, हम चाहे बच्चे मरे आज धरना आज लो, हमें 90 दिन हो गए बच्चू, हम मरे तो नहीं, मरे हम यहाँ। बताओ ताऊ गाँव कौन सा है? गाँव है बागपत के पास में दरीशपुर। ठीक है, जिला मुजफ्फरनगर। जिला नहीं, मेरे बागपत में है, मेरे से बागपत में है हम। राधे शाम की चाट खाते हो मेरठ में कभी कभी? अरे हमें खान दे के मोदी ने सब रंगा खा लिया, हमें चाट मिलेगी, हमें छोड़ दिया हमें खाने लायक, हम ना कहीं लायक भी छोड़ देना। सारा झोटा सारे पी गया रंगे को, झोटा है जो देखा वो है नहीं, वो झोटा पड़ गया। यू कहे जिसे यू मैं भूल जाऊं, यू अमित शाह, यू झोटा पड़ गया। हाँ जी, मारे मरण का क्या मतलब है?
ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ। ਪੱਤੇ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਕਾਇਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਧੂਣੀਆਂ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਜੋ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ WHO ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਓਪਨ 'ਚ ਤੇ ਇੰਡੋਰ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਹੈਲਥ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।